ज्योग्राफी का भूगोल का हम सिलेबस देखेंगे। भूगोल का सिलेबस में पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन हमें प्राकृतिक संसाधन में हमें क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक संसाधन में हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना है कि जल संसाधन के बारे में, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है भूमि संसाधन के बारे में, इसी तरह हमें तीसरा टॉपिक में पढ़ना है वन संसाधन के बारे में, अभी इसी तरह चौथे टॉपिक में पढ़ना है खनिज संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन में हमें 4 टॉपिकों को पढ़ना है, जो कि लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे जैसे जिस तरह से शिक्षा लोगों तक पहुंच रही है तो वैसे वैसे लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। तो किसान जो पहले होते थे वो पारंपरिक तरीके से कृषि किया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में सभी किसान आधुनिक रूप से कृषि करने लगे, तो ये भी देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मैं पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई का संपूर्ण सिलेबस सामाजिक विज्ञान के आज हम देखेंगे। सिलेबस ये एक ऐसा होता है जैसे कि ये एक गोल होता है कि इतना पढ़ना है हमको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें सिलेबस बताता है। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए तो आपको यही जवाब मिलेगा कि पहले उनका सिलेबस समझिए। जो भी एग्ज़ाम में सिलेबस टॉपिक दिया हुआ बिहार बोर्ड में, उन सिलेबस को आप देखिए, तभी आप बेहतर अंक ला पाइएगा। तो इसीलिए मैं इस आज सामाजिक विज्ञान के सिलेबस पर डिस्कशन करने आया हूँ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि हम सबों को पता है कि सामाजिक विज्ञान में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का हमारा स्कूल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो हम ऐसा कौन सी रणनीति अपनाएं जो कि हमें 80 में 80 अंक आराम से प्राप्त हो जाए, ज़्यादा उतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़े, हम आराम से करें और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर दें और ऐसा पढ़ाई पढ़ें जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से पूरे हम नंबर ला सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान के 2026 में पूछे जाने वाले सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2025 लिख दिए हैं। अब 2025 में जो सिलेबस आया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आज देखेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न को। ये परीक्षा 2026 के लिए सिलेबस है और ये 2025 में जो सिलेबस दिया गया है उसी पर डिस्कशन देखिए। 2025 80 अंक का लिखित परीक्षा होगा। हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो होता है वो 80 नंबर का परीक्षा होता है और 20 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो देखें 80 नंबर में हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें 80 क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन को हमें बनाना होता है। तो 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 अंक का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आप सबों को ऑब्जेक्टिव जो है वो 80 नंबर का बनाना पड़ता है। 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, उनमें से 80 में से आपको चुन चान कर 40 नंबर बनाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि 80 ठो में आप सबों को 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया। इसको अगर बनाइएगा तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। फिर अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? तो लघु उत्तरीय प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से आप सबों को 10 प्रश्न का उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में 20 प्रश्न हो गए, जिसमें से आप सबों को 10 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसी तरह बात करें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, ये 8 प्रश्न होगा और 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्वेश्चन दीर्घ कितने होंगे? दीर्घ 8 होंगे, जिनमें से आप सबों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हमने देखा यहाँ से मिलाकर कितना हो गया? ऑब्जेक्टिव 40 हो गया। अगर हम 10 हैं, ये 2 नंबर वाला है, तो 10 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20। तो 40 और 20 कितना हो गया? तो 60। अब फिर बात करें 5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 गुना 5 करें कितना हो जाएगा? 20। 20 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो हमने देखा एग्जाम पैटर्न में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आप सबों को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और
10 जो होता है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाना पड़ता है और दीर्घ उत्तरीय 4 ठो। 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 ठो बनाना होगा। अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम में सामाजिक विज्ञान से कौन कौन से विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें जो है वो प्रमुख विषय देखते हैं। पहला हो जाता है इतिहास। इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद भूगोल से, उसके बाद बात करें नागरिक शास्त्र जिसे कि हम बोलते हैं सिविक्स, उसके बाद बात करें हम अर्थशास्त्र से, उसके बाद बात करें हम आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जानते हैं इतिहास से हमारे बिहार बोर्ड में कुल कितने अंकों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास में हमारे बिहार बोर्ड में जो है वो कुल 20 अंकों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुल हम क्लास 10 में इतिहास का जो है उसमें जो चैप्टर है कुल मिलाकर 8 चैप्टर होंगे और 8 चैप्टर से कुल मिला जुलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूरे चैप्टर से बात हो रहा है कि 8 चैप्टर से 4-5 औसत बात कर रहे हैं, 4-5 6-7 भी हो सकते हैं। 4-5 औसत की बात करें, पिछले एग्जामों को लेकर बात कर रहे हैं। अब वही दूसरी ओर देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होती है वो 2 या 3 तो पूछता है पूरे 8 चैप्टर से। 8 चैप्टर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न बने देखने को मिलेगा आप सबों को, 2 या 3 तो देखने को मिलेगा 8 चैप्टर से। अगर हम दीर्घ की बात करें वो एक औसत रूप से एक तो पूछा जाएगा इतिहास से। अब 2 हो सकता है, अधिक से अधिक 2 हो सकता है, और एक ही औसत लेके चलिए। तो इतिहास से कितने अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 अंक का इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें हम भूगोल, जिसे कि अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, इससे भी 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलिएगा कि 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव भी भाई उतने ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी 4-5 इसका भी औसत होता है। इसी तरह जैसे इतिहास का होता है, इसी तरह अनेक विषय में 5 सब्जेक्ट में पूछा जाता है। जैसे कि बात करें नागरिक शास्त्र में, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें अर्थशास्त्र से आपका 20 नंबर ना पूछ के 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके बिहार बोर्ड में, 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ से आपदा प्रबंधन से 5 अंक का प्रश्न रहेगा, 5 अंक का। हमने देख लिया सामाजिक विज्ञान का सिलेबस को, कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार क्वेश्चन पढ़ना है। अब हम आइए देखते हैं कि हम सबों को इस चैनल पे किस तरह से तैयारी करना है। पहले हम कौन सा सब्जेक्ट लाएं, आप बताइएगा कि हम कौन से सब्जेक्ट आप सबों को पहले सामाजिक विज्ञान का पढ़ाएं। हम इसी चैनल पर सामाजिक विज्ञान का पूरा कोर्स फ्री में 6 महीने बोल सकते हैं कि 3 महीने के अंदर हम पूरा सामाजिक विज्ञान को समाप्त करने वाले हैं। अगर आप ये चैनल से जुड़ जाते हैं तो मैं पूरे निश्चित रूप से कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका पूरा करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। तो बस आप सबों को हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी बता दीजिए कि हाँ, यहाँ फ्री में अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं हम अब क्या पढ़ाएंगे। हम आपको कौन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आप सभी को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी इस महीने के अंत तक हम पूरे ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। हो सकता है कि अगले महीने 10 तारीख तक हम ख़त्म करें, लेकिन हम ज्योग्राफी इस महीने के अंत तक हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इनसे जितने प्रश्न होंगे सभी को हम आसान से आसान भाषा में, अपने भाषा में समझाएंगे और आप सबों को क्लास में ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला चैप्टर जो है ज्योग्राफी का भूगोल का हम सिलेबस देखेंगे। भूगोल का सिलेबस में पहला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन हमें प्राकृतिक संसाधन में हमें क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक संसाधन में हमें सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना है कि जल संसाधन के बारे में। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है भूमि संसाधन के बारे में। इसी तरह हमें तीसरा टॉपिक में पढ़ना है वन संसाधन के बारे में। अभी इसी तरह चौथे टॉपिक में पढ़ना है खनिज संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन में हमें 4 टॉपिकों को पढ़ना है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है। अब इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को अच्छे कंटेंट के साथ हम वीडियो में हाजिर होंगे। अब देखते हैं मानव संसाधन। अगला चैप्टर आ जाता है मानव संसाधन।
अब देखिए मानव संसाधन से हमें क्या क्या पढ़ना है। मानव संसाधन से पहला टॉपिक आ जाता है मानव संसाधन का महत्व। मानव संसाधन का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है, इनको हम समझेंगे और इनसे जितने भी प्रश्न होंगे मैं आप सबों को पूरी उम्मीद और पूरी आशा के साथ हम अच्छे से अच्छे भाषा में, मतलब आसान भाषा में हम समझाएंगे। अब फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और रोजगार। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत कम्मा स्थान पर आता है और बिहार का घनत्व जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, कितने लोग 1 किलोमीटर के अंदर बिहार में लोग रहते हैं, इन सभी को हम देखेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर तीसरा क्या आता है, कृषि। चैप्टर नंबर 3 आता है कृषि। अब हम देखेंगे कृषि के टॉपिक में पहला टॉपिक आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है कि प्रमुख फसल का परिचय। भारत में किस फसल उपजाया जाता है, अगर उपजाया जाता है तो किस ऋतु में कौन फसल को उपजाया जाता है, जैसे कि खरीफ हो गया, रबी हो गया, इसे कब उपजाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कृषि सुधार के उपाय। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में कुछ कृषि जो होती है वो परंपरागत के आधार पर चली आ रही है, तो कुछ आधुनिक रूप से हम लोग जब लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे जैसे जिस तरह से शिक्षा लोगों तक पहुंच रही है तो वैसे वैसे लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है। तो किसान जो पहले होते थे वो पारंपरिक तरीके से कृषि क्या करते थे, लेकिन आज के ज़माने में सभी किसान आधुनिक रूप से कृषि करने लगे। तो ये भी देखेंगे कि कृषि सुधार के उपाय हमने क्या अपनाए थे। फिर और अगला चैप्टर आता है उद्योग। चौथा चैप्टर आता है उद्योग। अब उद्योग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है कि प्रमुख उद्योग जैसे कि कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, चीनी उद्योग हो गया, इन सभी के हम बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं फिर इसके दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे उद्योग का महत्व क्या है और इनके विकास किस प्रकार होता है, उद्योग से हमारे जीवन में क्या सुधार होने वाला है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। अब फिर लास्ट चैप्टर आता है इसका 5वां चैप्टर पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण और प्रदूषण को देखेंगे। प्रदूषण के हम प्रकारों को देखेंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं और प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाए जिससे कि अपने जीवन को बेहतर बना सके। प्रदूषण को नियंत्रण करने सीखेंगे हम लोग और इसके करने के उपाय को देखेंगे कि हम क्या क्या ऐसे किन किन पदार्थों का उपयोग न करें जो कि हमें वो प्रदूषित देता है, जिससे हमारे लिए हानिकारक होता है। बस आप सबों को इस चैनल से जुड़ जाना है और दोस्तों को बता देना है कि एक अच्छे और शानदार कंटेंट के साथ जोरों शोर में तैयारी होने जा रहा है ALK स्टडी विद ALK क्लासेस में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बने रहिएगा। मैं पूरा ज्योग्राफी को इस महीने के अंत तक में पूरा ख़त्म कर देंगे और इससे जितने प्रश्न पूछे गए बिहार बोर्ड में उन सभी को